किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के पात्रों का परिचय। किसी भी काव्य की उत्कृष्टता उसके पात्रों पर निर्भर रहती है। पात्रों का जितना सजीव चित्रण होगा, काव्य की कथा वस्तु उतनी ही मुखर होकर सहृदय के हृदय को उद्वेलित करती है। काव्य में मुख्यतः दो प्रकार के पात्र कार्यरत होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो पात्र प्रत्यक्ष रूप में कथोपकथन करते हैं तथा जिनके संवादों से सहृदय परिचित होता है, वे प्रत्यक्ष पात्र होते हैं, तथा जो पात्र प्रत्यक्ष पात्रों द्वारा जाने जाते हैं, वे अप्रत्यक्ष पात्र कहे जाते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रत्यक्षतः तीन पात्रों से हमारा परिचय होता है। कुरु नरेश युधिष्ठिर, महारानी द्रौपदी, समाचार वहन करने वाला वनेचर। प्रतिनायक के रूप में दुर्योधन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से वर्णित है। कथित है, वनेचर द्वारा कथित संवाद में दुर्योधन का चरित्र भी स्पष्ट होता है। पहला चरित्र चित्रण हम युधिष्ठिर का लेते हैं। कुरु प्रदेश के स्वामी धर्मावतार महाराज युधिष्ठिर एक शांत और गंभीर क्षत्रिय हैं। कपट द्यूत में राज्य को खोकर भी महाराज युधिष्ठिर अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं। इसीलिए वे द्वैत वन में रहते हुए एक वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में दुर्योधन के प्रशासन, उसके कार्यों और नीति का भेद लेने के लिए भेजते हैं। उन्हें कुरु स्वामी की राजलक्ष्मी का रक्षक कहा गया है। कवि उन्हें अपने राज्य की राजलक्ष्मी का रक्षक भी कह सकता था, किंतु कवि को किसी अन्य को कुरुस्वामी कहना अभिप्रेत था। अतः श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीम ऐसा कहा है। वस्तुतः कुरुस्वामी कुरु प्रदेश की जनता है। इनकी राजलक्ष्मी के रक्षक महाराज युधिष्ठिर है। यह उनका औदार्य है कि उनके कर्मचारी उनके सम्मुख निर्भीक बोल सकते हैं। वनेचर अपने कथन से पूर्व ही महाराज से कह देता है, न वंचनीयाः प्रभो अनिजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम साधु वा। युधिष्ठिर को अपने गुप्तचर पर विश्वास है, इसलिए उन्हें चार चक्षुषः की संज्ञा दी गई है। उनके गुप्तचर भी योग्य, कर्मठ और विवेकशील हैं। योग्य शासक गुप्तचरों की नियुक्ति कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर में प्रत्युपकार की भावना नहीं है, इससे महारानी द्रौपदी क्षुब्ध है। मायावियों के प्रति मायावी नहीं हो सकते, अतः द्रौपदी उन्हें कहती है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायावीषु येन मायिनः। उन्हें सठे शाट्यम समाचरेत का सिद्धांत ठीक लगता है। विशिष्ट परिस्थितियों में भी युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आता। उनकी शांति प्रियता द्रौपदी की नज़र में कायरता है। शांति का मार्ग तो मुनियों के लिए अपेक्षित है, राजाओं के लिए नहीं। व्रजन्ति क्षत्रुन वधूय निस्पृहा क्षमेन सिद्धिं मुनियो न भूभृतः।
द्रौपदी भले ही महाराज युधिष्ठिर को अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जातहार्देन न विद्विषादरः कहकर पूर्व रूपेण कायर घोषित करती है, तथापि वनेचर के कथनानुसार दुर्योधन उनसे सदैव सशंक रहता है। उसे उनसे अपना कपट से छीना हुआ राज्य चले जाने की आशंका है। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्तो अपि वनादिवासिनः। इतना ही नहीं, अपितु प्रसंगवश युधिष्ठिर का नाम दुर्योधन के सामने आ जाने पर उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे विष वैद्यों द्वारा उच्चारित दुषः मंत्र पदों से सर्प व्यथित हो जाता है। तवाभिधानात् व्यथते नताननः सुदुषः मंत्र पदा दिवोरो उरुगः। युधिष्ठिर कुशल राजनीतिज्ञ है, धीर उदात्त वृत्ति वाले, ये सोच समझकर काम करते हैं। द्वितीय सर्ग में जब भीम भी अपने अकाट्य युक्तियों से उन्हें निरुत्तर करते हैं तो वे कहते हैं, सहसा विदधीत न क्रियामवेकः प्रमापदाम पदम। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर धीर गंभीर सेवकों के प्रति उदार उच्च राजनीतिज्ञ तथा महात्मा के रूप में हमारे सामने आते हैं।